मूवी की शुरुआत में हम सैंग्यू नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर को देखते हैं जो बिल्कुल अकेला होता है, जिसका कोई परिवार भी नहीं होता और ना ही कोई नौकरी। इसलिए उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। ऊपर से उसे भयानक सपने भी आते हैं जिसमें एक डीमन उसे हमेशा मार देता था। जिस सपने की वजह से वो पिछले 6 महीनों से ठीक से सोया भी नहीं था, क्योंकि उसे जैसी नींद लगती थी वैसी उसे सपने दिखाई देना शुरू हो जाते थे, जहाँ डीमन उसे जान से मारने की कोशिश करता था। अब एक बार जब वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसे नींद आने लगती है और नींद आती उसे फिर से सपने दिखाई देने लगते हैं, जहाँ वो देखता है कि एक डीमन उसे ट्रेन में ही मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर डीमन ट्रेन के फर्श को फाड़ कर अब सैंग्यू के सिर को पटरी से टकरा देता है, जिससे सैंग्यू की मौत हो जाती है। जिस झटके में उसकी नींद खुल जाती है, पर वो नोटिस करता है कि वो इस समय अपने घर पर है और वही सपना देख रहा था। दरअसल सैंग्यू के सपने इतने रियल होते हैं कि वो ये समझ नहीं पाता कि ये रियल है या बस एक सपना। अब इसके बाद सैंग्यू एक स्क्रिप्ट लिखने की सोचता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता और तभी रूम का किराया लेने के लिए लैंडलॉर्ड आ जाते हैं, लेकिन सैंग्यू के पास किराए देने के लिए पैसे नहीं होते। इस वजह से वो खिड़की के रास्ते भाग जाता है, जिसके बाद वो एक फूड स्टॉल पर जाकर एक फूड वेंडर से खाना खाने के लिए कुछ लेता है। पर वो जैसे ही खाना खाने बढ़ता है तभी उसका एक दोस्त उसे देख लेता है। आप सैंग्यू अपने दोस्त सैंगी को भी देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। दरअसल सैंग्यू उसका मैनेजर है, जो दूसरे क्लाइंट से स्क्रिप्ट लिखने का काम लेकर सैंग्यू को दिया करता था, और उसने सैंग्यू को स्क्रिप्ट लिखने का एक काम भी दिया था, जिसके लिए उसने उसे एडवांस में कुछ पैसे भी दिए थे, जो सैंग्यू ने अपने इलाज पर खर्च कर दिए, क्योंकि उसकी इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए वो अपनी परिस्थिति अपने दोस्त को बताता है। इसलिए अब सैंग्यू उसे स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए और 10 दिन का समय देता है। अब सैंग्यू अपने रूम पर आता है, लेकिन यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने उसके रूम से उसके सामान को बाहर निकालकर रूम को लॉक कर दिया था, जिससे बेचारे सैंग्यू के पास अब रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। इस वजह से वो एक कैफे में जाता है ताकि वो यहाँ पर कम से कम अपने स्क्रिप्ट को पूरा करके कुछ पैसे कमा सके, लेकिन थकान की वजह से उसे नींद आने लगती है और जैसे ही वो सोता है तभी फिर से डीमन उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर डीमन सैंग्यू के सिर को टेबल पर टकरा कर उसे मार देता है और तभी अचानक से सैंग्यू की नींद खुल जाती है। वो अब आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई नजर नहीं आता और तभी उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप भी चोरी हो गया है। अब ये देखकर वो और भी मायूस हो जाता है। वो अब समझने लगता है कि वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही अपने सपनों में आने वाले डीमन से कभी छुटकारा पा सकता है। इस वजह से अब वो आत्महत्या करने का तय करता है। इसीलिए अब वो एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने दोस्त सैंगी को मैसेज करके बता देता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है और वो उसे स्क्रिप्ट पूरा ना करने की वजह से उसे माफ कर दे। जिसके बाद वो यहीं से अपने प्रेमिका हॉय को देखते हुए छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वही फूड वेंडर रोक लेता है, जिससे सैंग्यू हमेशा कुछ खाने के लिए लिया करता था। वो सैंग्यू को कुछ खाने के लिए देता है, जहाँ अब सैंग्यू भी उसे अपने आत्महत्या करने की वजह बताता है, जिस पर फूड वेंडर उसे सलाह देता है कि अगर फिर से तुम्हें कभी सपना आए तो बस तुम इतना ही कहना कि मैं सपना देख रहा हूँ, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अब रात होने पर सैंग्यू अपने मोबाइल को बेचकर अपने लिए खाने का सामान खरीदता है और फिर स्टोर रूम के कोने में बैठकर खाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसकी प्रेमिका हॉय आती है, जो सैंग्यू के कंधे पर हाथ रखकर उसे बातें करने लगती है, लेकिन फिर अचानक से हॉय एक डीमन में बदल जाती है, जो देखकर सैंग्यू हैरान हो जाता है। यहाँ पर डीमन सैंग्यू को मारने लगता है। वहीं रियल वर्ल्ड में स्टोर के क्लर्क को लगता है कि सैंग्यू को कोई दौरा पड़ गया, इस वजह से वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ ड्रीम वर्ल्ड में डीमन सैंग्यू को मार रहा होता है, लेकिन तभी सैंग्यू को उस फूड वेंडर की बात याद आती है, जिसके बाद अब डीमन सैंग्यू को जैसी अपनी तलवार से मारता है तो सैंग्यू कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, जो कहते ही डीमन की तलवार उसके हाथ में आ जाती है और फिर वो अपने सपने से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में उस डीमन की तलवार होती है, जो देखकर सैंग्यू दंग रह जाता है। वो अब उस तलवार को लेकर तुरंत ही एक पार्क में जाता है, पर उसे अब भी लग रहा होता है कि वो बस एक सपना देख रहा है। इस वजह से वो बार बार दोहराता रहता है कि वो बस एक सपना देख रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा और उसके हाथ में सच में वो तलवार है। वो अब उस तलवार को बेचने के लिए पॉन शॉप जाता है, जहाँ की उसे उस तलवार की 20,000 मिलते हैं, जिन पैसों को देखकर वो बहुत खुश होता है, जिनकी मदद से वो खूब खाता और अच्छे कपड़े खरीदता है और एक अच्छे होटल में आराम भी करता है। अब इसके बाद से वो अपने सपनों का सही प्रयोग करना समझ जाता है, इसलिए अब एक रात को वो फिर से नींद की गोलियां खाकर आराम करता है, जिससे उसे तुरंत सपना दिखाई देने लगता है। पर वो सपना देखकर नहीं डरता, बल्कि डीमन का सामना करता है और जब डीमन सैंग्यू पर एक
बड़े गोल्डन कुल्हाड़ी से हमला करता है, तब सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़कर वही दोहराता है कि मैं बस सपना देख रहा हूँ, जिससे वो सपने से जाग जाता है और अब वो गोल्डन कुल्हाड़ी भी उसके हाथ में होती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, जिसे भी वो पॉन शॉप में बेच देता है, जिसकी उसे बहुत अच्छी कीमत मिलती है। आप सेंग्यू उन पैसों से भी खूब मौज मस्ती करता है, पर फिर होटल आने पर वो सोने से पहले एक ट्रिक अपनाता है, जहाँ वो एक बड़े से म्यूजियम के बारे में पढ़ता है और उसका ये ट्रिक काम में आता है, क्योंकि सेंग्यू अब जब सोता है तब उसे सपने में उसी म्यूजियम के सपने आने लगते हैं, जहाँ वो सपने में इतनी सारी कीमती चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से डीमन आ जाता है, जो सेंग्यू पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेंग्यू से बचने की कोशिश करता है, जिस दौरान डीमन सेंग्यू को भी मार देता है, जिससे सेंग्यू की नींद खुल जाती है। लेकिन वो इस बार कोई भी कीमती चीज सपने से नहीं ला पाया था, इस वजह से वो एक बार फिर से नींद की गोली खाकर सो जाता है और फिर से उसे उसी म्यूजियम की सपने आते हैं। लेकिन इस बार वो डीमन से लड़ते हुए 2-3 कीमती चीजें उड़ाकर अपने सपने में लौट आता है। इस बार अब सेंग्यू उन एंटीक ट्रेजर को लेकर एक प्रोफेशनल एंटीक डीलर के पास जाता है, जो उसे 2 मिलियन देते हैं और उससे उन खजानों के बारे में कुछ सवाल भी करते हैं कि आखिर वो इन्हें कहाँ से ला रहा है। लेकिन सेंग्यू उन्हें कुछ भी नहीं बताता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसे उसका दोस्त सैंगी मिलता है, जो सेंग्यू को मरा हुआ समझ रहा था, क्योंकि उसने उसे आत्महत्या करते समय मैसेज किया था। लेकिन जब सेंग्यू उसे जिंदा देखता है तब उसे वो पकड़ लेता है। यहाँ पर अब सेंग्यू अपने दोस्त को डिनर के लिए एक बहुत ही महंगे होटल में इनवाइट करता है। वहीं वो उसे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए दिया गया एडवांस पैसा भी वापस कर देता है और सेंगी अब सेंग्यू को इतना अमीर देखकर बहुत हैरान भी होता है। अब अगले दिन वो अपनी प्रेमिका होय के कैफे में जाता है, जहाँ पर वो लैटे ऑर्डर करता है। लैटे पीने के दौरान वो होय से सवाल करता है कि क्या वो उसे पहचान रही है। इस पर होय नाम इशारा करती है, जो सुनकर सेंग्यू को थोड़ा दुख होता है। दरअसल सेंग्यू कई सालों से होय को फॉलो करता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन कभी वो अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर पाया। वो अब उससे फिर से एक सवाल करता है कि आखिर वो अपने कैफे को क्यों बेच रही है। इस पर होय बताती है कि वो लॉस में जा रही है, इसी वजह से उसे अपने कैफे को बेचना पड़ेगा। आप सेंग्यू अपने दोस्त के साथ डिनर करने के दौरान बहुत पी लेता है, इसलिए उसका दोस्त उसे उसके रूम पर लेकर आता है, जहाँ पर अब जब सेंग्यू सो रहा होता है तब उसका दोस्त उसके इतने अमीर होने की राज को जानने के लिए उसकी रूम की तलाशी लेने लगता है। जिसी दौरान वो देखता है कि उसके दोस्त को कुछ हो रहा है, जिसकी बाद सेंग्यू अचानक से जाग जाता है, जिसके हाथ में इस बार सोने के कुछ ज्वेलरीज होते हैं, जो वो सपने से लेकर आया होता है। अब अपने दोस्त की इस पावर को देखकर वो एकदम दंग रह जाता है, इसलिए वो सेंग्यू से उसे अपने साथ में ही रखने की विनती करता है, जिसके लिए सेंग्यू मान जाता है। फिर अगले दिन सेंग्यू होय के कैफे को खरीद लेता है, पर क्योंकि वो होय से प्यार करता था, इसलिए वो होय को कैफे संभालने की विनती करता है और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांटने का वादा करता है, और लॉस भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे में प्यार बढ़ने लगता है। वहीं रात के समय सेंग्यू अब भी सपने देखा करता था और सेंग्यू उसके सोते हुए शरीर की रखवाली करता है और सपने में मिले हुए सामानों को वो डीलर्स को बेचा करता था। इतना ही नहीं, सेंग्यू अब अपने सपने में डीमन से फाइट भी करता और अपने माइंड के पावर से ड्रीम में ऑब्जेक्ट्स को मूव भी कर लेता था, जिसकी मदद से वो अपने सपनों के पावर का प्रयोग करके बहुत धनी आदमी बन जाता है। अब धनी बनने के बाद सेंग्यू उसी फूड वेंडर के पास जाता है और उसे बिना पता चले ढेर सारे पैसे रखवा देता है, क्योंकि उसी के सुझाव की मदद से आज वो इतना सफल हुआ। इस तरह से अब सेंग्यू और होय दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब सेंग्यू सपना देख रहा होता है कि तभी उसे अपने सपने में एक डीमन दिखाई देता है, जो मेडिटेशन कर रहा होता है। यहाँ पर उसके चारों तरफ ढेर सारे खजाने होते हैं, लेकिन सेंग्यू की नजर डीमन के बेड पर पड़ती है, जो बेहद खूबसूरत और सोने की बनी होती है, जो देखकर सेंग्यू को लालच आ जाता है। इसलिए वो उस बेड को पाने के लिए डीमन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेड को छूता है उसकी उंगलियां गलने लगती है, पर सेंग्यू हार नहीं मानता और किसी तरह से वो उस बेड को डीमन के शरीर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान डीमन उसके शरीर पर अपनी उंगलियों से कुछ निशान बना देता है, पर सेंग्यू अब भी बेड को निकालने में बिजी होता है, इस वजह से उसे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। और फिर आखिर में सेंग्यू बेड को निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसकी तुरंत बाद वो अपने रियल वर्ल्ड में लौट आता है। वो अब उस पाए हुए बेड को अपने खुद के बनाए म्यूजियम में रख देता है और फिर एक दिन सेंग्यू होय को उसी छत पर ले जाता है, जहाँ से वो कुछ दिन पहले आत्महत्या करने वाला था। वो आज होय को प्रपोज करना चाहता था, जहाँ वो होय से उसका साथ कभी ना छोड़ने की विनती करता है। जिसके बाद अब रूम में आने के बाद होय फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है और तभी अचानक से सेंग्यू को कोई चीज सीने में आकर लग
लग जाती है, इसलिए वो तुरंत अपने सीने को चेक करता है जहाँ उसे 2 घाव के निशान दिखाई देते, जो निशान बिल्कुल उसी जगह पर होते जिस जगह पर उस डीमन ने मार्क किया था। इसलिए सेंग्यू होय को बिना बताए अपने होटल आ जाता है। अब रात के समय में सेंगी बॉक्स लेकर सेंग्यू के पास आता है ताकि वो ड्रीम के सामान को इकट्ठा कर सके, लेकिन इस बार सेंग्यू कहता है कि आज वो अकेला ही सोना चाहता है। और जब सेंग्यू रात होने पर सोता है तब उसे अपने सपने में एक विशाल बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके ऊपर जाने पर उसे बैल्कनी में एक साया दिखाई देता है। और अब जैसे वो साये के पास जाता है वो देखता है कि वो साया कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही एक रूप है और उसके चेहरे पर ढेर सारे घाव भी है, जो देखकर सेंग्यू काफी डर जाता है, जिस डर में वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार उसके चेहरे और शरीर पर ढेर सारे घाव होते, जो सारे घाव उसे पहले के डीमन की लड़ाई में ड्रीम में मिले हुए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है। अब इसके बाद वो फूड वेंडर के पास अपने घाव को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे क्विंगी के लोग अगवा कर लेते हैं। दरअसल क्विंगी एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और उसे सेंग्यू के इतने जल्दी धनी होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सेंग्यू को छोड़ने के बदले 10 मिलियन की मांग करता है, जिसके लिए सेंग्यू तुरंत मान जाता है। लेकिन जब सेंगी पैसे देने के लिए आता है तब वो उसे भी अगवा कर लेता है और फिर उन दोनों को लेकर उसी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। क्विंगी अब सेंग्यू के मोबाइल को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सेंग्यू के अकाउंट में करीब 300 मिलियन से अधिक रुपए है, इसलिए वो उसकी रूम की तलाशी लेता है जहाँ उन्हें ढेर सारे एंटीक चीजें मिलते हैं। इसी दौरान वहाँ पर होय भी आ जाती है, जो सेंग्यू का हालचाल देखने के लिए आई होती है, क्योंकि सेंग्यू उस दिन होटल से बिना बताए गायब हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्विंगी के लोग उसे भी पकड़ लेते। अब ये देखकर सेंग्यू उनसे विनती करता है कि तुम मेरी सभी चीज ले लो, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। पर क्विंगी उसकी बात को नहीं मानता और वो तीनों को मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाते वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हमले में सेंग्यू का दोस्त मारा जाता है, जिसकी बाद अब क्विंगी और उसके लोग सेंग्यू और होय को भी पकड़ लेते हैं। और अब इसी दौरान सेंग्यू एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर ड्रीम और रियल वर्ल्ड दोनों ही दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों वर्ल्ड के बीच में एक पारदर्शी दीवार होती है। रियल वर्ल्ड में अब वो अपने आप को मरता हुआ देखता है, वहीं उसकी प्रेमिका होय भी मर रही होती है, जो देखकर वो पारदर्शी दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी फिर अचानक से उसके शरीर में बदलाव होने लगता है और कुछ ही देर में वो भी एक डीमन में बदल जाता है। और ये डीमन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उसके सपने में हमेशा से आता था। अब सेंग्यू का नया रूप यानी कि वो डीमन उस दीवार को तोड़ देता है और फिर रियल वर्ल्ड में आकर वो क्विंगी और उसके सभी लोगों को मार देता है। लेकिन क्विंगी मरते वक्त होय को भी शूट कर देता है, जिसके बाद अब वो डीमन सेंग्यू को भी मारने पड़ता है, जो देखकर अब सेंग्यू कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जिसकी इतना कहते ही वो अपने आप को उसी स्टोर रूम के पास पाता है जहाँ से उसने ब्रेड लिया था। अब इन सब से उसे लगता है कि अब तक उसके साथ जो भी हो वो बस एक सपना था। जिसके बाद अब वहाँ पर होय आती है, जो उसे स्टोर रूम के अंदर ले जाकर कुछ खाने के लिए देती है और उसे कैफे में काम करने का ऑफर भी देती है, जिसके लिए सेंग्यू तुरंत मान जाता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब सेंग्यू होय को फॉलो करता था तब होय को ये बात पता थी। फिर कुछ दिनों बाद होय उसे एक लैपटॉप भी गिफ्ट करती है ताकि वो अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के काम को कर सके। वहीं एक दिन उसका दोस्त भी उसके कैफे आता है और उसे ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारे कुछ पुराने स्क्रिप्ट के पैसे है, जिसकी मदद से वो अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के काम को करके बहुत पैसे कमाना शुरू कर दिया था। पर फिर एक दिन जब वो फूड वेंडर के पास जाता है तब फूड वेंडर उसे वही पैसे लौटाते हुए कहता है कि ये पैसे तुम अपने जीवन का सौदा करके लाए हो, जिस वजह से मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। जो फिर अपने शरीर के भी घाव के निशान को दिखाते हुए कहता है कि मैं भी ये काम पहले कर चुका हूँ। अब फूड वेंडर की बात को सुनकर वो ये समझ जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत था, जो जानने के बाद वो एकदम दंग रह जाता है। जिसके बाद अब उसका बैकग्राउंड भी चेंज होने लगता है, जो ये दिखाता है कि वो अब भी ड्रीम में है। फिर मूवी के क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब वो स्टोर रूम में सेंग्यू के पास आई थी तब दूर से डीमन इन दोनों पर नजर रखे हुए था। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर एंडिंग से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो वो दोनों उसका नया शिकार है या वो दोनों भी अब भी उसके किसी ड्रीम में कैद है। अब आई होप आपको इसकी कहानी समझ आ गई, और अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।